सरकारें अगर ठान ले, सरकारों की अगर सही नीयत हो, तो जो शिक्षा का स्तर सरकार दे सकती है वो प्राइवेट कभी नहीं दे सकती। मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई ज़्यादा ऐसे स्कूल होंगे जो अपने टीचर्स को सिंगापुर, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजते होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो अपने टीचर्स को सिंगापुर भेजे। सरकारें अगर चाहें तो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं। हमारे पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है। हम पैसा अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दें तो हमारे स्कूल भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे टीचर भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स भी बेस्ट हो सकते हैं। हम बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। पर टीचर जो हैं पंजाब के, वो टीचिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ टीचिंग। पहले दिल्ली ने और अब पंजाब ने शिक्षा को बहुत महत्व दे रहे हैं, जिस कारण हमारे पंजाब के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण और एक्सपोजर का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि 6 फरवरी को पंजाब से 36 प्रिंसिपल और 2 शिक्षा अधिकारी 5 रोज़ा 21st सेंचुरी लीडरशिप वैनगार्ड ऑफ चेंज के नाम से प्रोग्राम के लिए सिंगापुर गए थे और आज ही हम लौट के वापस आए हैं। बताना चाहूँगा कि यह प्रशिक्षण प्रिंसिपल एकेडमी इंटरनेशनल सिंगापुर में हुआ है। ये जो प्रोग्राम था 5 दिन का, इसमें क्लासरूम टीचिंग के अलावा हमें स्कूलों में जाने का मौका मिला और हर स्तर पर जो सिंगापुर में शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। During our course of training, we have learnt one word, that is paradigm shift. और मैंने वहाँ पे जाके रियलाइज़ किया कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का है उसमें आपने हमें भेज करके पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है सर आपने। मैं मानता हूँ मेरे जो साथी हैं ये भी एग्री होंगे कि दिस पैराडाइम शिफ्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन पर्टिकुलरली दिस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पंजाब हैज़ स्टार्टेड। और हमने जो कुछ और वहाँ से जो हम इनपुट्स लेकर के आए हैं, सबसे बड़ा वहाँ पर है जो एक रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल का या स्कूल लीडर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द स्टेक होल्डर्स इन द सेंस मीन्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। वो हमें जो अपना वो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। और एक और जॉयफुल लर्निंग, ये हम वहाँ से सीख करके आए हैं कि जो एक लर्निंग है इट शुड बी जॉयफुल। अ स्टूडेंट शुड नॉट टेक इट एज अ बर्डन। In some of time, as a teacher or as a school leader, we make it as a compulsory or mandatory. Some of the things जो जिसको हम बोलते हैं कि थोपते हैं, उसको हमने थोपना नहीं है। 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी ये हमारे लिए बहुत बढ़िया, अमेजिंग रही है। और हम क्या करेंगे मैं वही बताना चाहूँगी। हमने वहाँ पे सीखा टीच लेस लर्न मोर। हमने पढ़ाना नहीं है बच्चों को, हमने उनको इतना सिखाना है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करेगा और बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चा सीखे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो। सेकेंडली हमने वहाँ पे सीखा टीच ए पर्सन नॉट ए सब्जेक्ट। हमने बच्चे को पढ़ाना है, हमने उनको इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने हैं, हमने उनको सिखाना है। सो हमने बच्चे को समझना है कि उसकी ज़रूरत क्या है, ऐसा सिखाना है कि जो उसके लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंसेस हैं जो उसमें उसकी जो लर्निंग है वो काम आए। थर्डली पेयर ऑब्जर्वेशन। तो हम अपने टेबल पे जब ये डिस्कस कर रहे थे तो हमारे कदम्बरी मैम और हमारे अलका मैम ने जो हमें बताया कि ऑलरेडी दिल्ली में ये चल रहा है पेयर ऑब्जर्वेशन, जिसमें एक टीचर जो है जब वो अपनी क्लासरूम टीचिंग में पढ़ा रहा होता है तो दूसरा टीचर उसको आराम से ऑब्जर्व करता है, तो इससे वो सीखता है। तो ये अपने स्कूलों में हम डेफिनेटली करेंगे। कि अजय शर्मा फ्रॉम श्री मुक्तसर साहब पंजाब। हमने जब वहाँ पे ट्रेनिंग पे गए थे तो एक्साइटमेंट बहुत थी। तो हमने वहाँ पे जो सीखा, मेरा एक विज़न होना चाहिए। जैसे पंजाब सरकार का विज़न है कि हमने शिक्षा में सुधार करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है, वैसे ही मेरा भी विज़न होगा अलाइनमेंट ऑफ विज़न, मिशन एंड गोल्स। विदाउट विज़न हम कुछ नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम।
टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट है, टीचिंग एंड लर्निंग के बिना कोई फायदा नहीं है। तो टीचिंग एंड लर्निंग क्लास में होनी चाहिए, लर्निंग पे ज़्यादा जोर होना चाहिए बजाय टीचिंग के। सो थैंक यू, जय हिंद, जय पंजाब। थैंक यू सर। हम सबके शिक्षा में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और समाज की दुश्वारियों को दूर करने के लिए हमारे मेंटर, नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी, इनको क्रांतिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाना जाता है। टीचर जो हैं पंजाब के, वो टीचिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ टीचिंग। Welcoming none other than our Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal sir, to inspire us with his motivating words. 1 साल हो गया सरकार बने हुए। 1 साल के अंदर पंजाब के शिक्षा मंत्री अभी तक विदेश नहीं गए। पंजाब के प्रिंसिपल्स विदेश होके आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और अभी आप 36 लोग होके आए हैं। दिल्ली में हमारे लगभग 1100 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स और टीचर्स विदेश जा चुके हैं और कई हज़ार जो हैं उनको आईएम्स के अंदर और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पंजाब के अंदर भी ये सिलसिला चालू है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी, मैं हरजोत बैंस साहब से डिस्कस कर रहा था, वो बता रहे थे कि अगले महीने फिर एक और बैच जा रहा है सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए। तो अब ये सिलसिला चालू हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे करके सभी प्रिंसिपल्स का नंबर आएगा और सभी प्रिंसिपल्स विदेश ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। विदेश से ट्रेनिंग लेने के बाद आज जो आप लोगों का यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, दिल्ली वालों का और पंजाब वालों का, ये इंटरेक्शन मैं समझता हूँ एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला है कि बहुत ही शानदार रहा। दिल्ली वाले कुछ साल पहले ट्रेनिंग लेके आ चुके थे, वो अपनी ट्रेनिंग को दिल्ली के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब वाले अभी ट्रेनिंग लेके आए हैं और उनको दिल्ली के प्रिंसिपल से, दिल्ली के टीचर्स से सुनने को मिला कि किस तरह से वो यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा और मैं समझता हूँ कि इसको अब एक रेगुलर फीचर बना देंगे। जितने भी पंजाब के टीचर्स या प्रिंसिपल्स विदेश ट्रेनिंग लेके आएंगे, उनको पंजाब जाने के पहले यहाँ पे दिल्ली के ट्रेनिंग लिए हुए टीचर्स और प्रिंसिपल्स के साथ इंटरेक्शन करवाया करेंगे, ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिले। सरकारें अगर ठान ले, सरकारों की अगर सही नीयत हो, तो जो शिक्षा का स्तर सरकार दे सकती है वो प्राइवेट कभी नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूलों में 2 तरह के स्कूल हैं। एक जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके यहाँ तो मार्जिन ही इतने कम होते हैं कि वो तो हर चीज़ में कन्नी काटते हैं, वो तो कोई फैसिलिटी नहीं देते अपने बच्चों को। और एक होते हैं जो बिल्कुल 5 स्टार हैं, उन्होंने इतना पैसा कमा रखा, इतना पैसा कमा। मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई ज़्यादा ऐसे स्कूल होंगे जो अपने टीचर्स को सिंगापुर, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजते होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो अपने टीचर्स को सिंगापुर भेजता है। सरकारें अगर चाहें तो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं। हमारे पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है। हम पैसा अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दें तो हमारे स्कूल भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे टीचर भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स भी बेस्ट हो सकते हैं। हम बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, पर नीयत की बात है।